हम तोहसे पूछिले बरतिया हो बरती या से केकरा लागी ए करेलू छठ बरतिया से केकरा लागी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं ममता तिवारी और आप सभी का स्वागत करती हूं मेरे चैनल ममताज वे में। कैसे हैं आप सब, तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय छठ मैया हमेशा की तरह जरूर लिखें। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे छठ पूजा से संबंधित बहुत सारे छोटे छोटे महत्वपूर्ण नियम। कौन सी चीज़ें नया लेनी है, कौन सी चीज़ें नहीं है तो कैसे करनी है, और क्या करें क्या ना करें। बहुत सारे इम्पॉर्टेंट सवाल हैं, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, प्रश्न है, सभी के उत्तर आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आप बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल पर। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो के नए नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए शुरू करते हैं और जान लेते हैं सभी महत्वपूर्ण सवालों के जवाब। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि ये व्रत हमारा से शुरू हो रहा है 28 अक्टूबर से। दिन है शुक्रवार, 4 दिनों का व्रत है। 28, 29, 30, 31 को पारण है। ठीक है, ऐसे मैं स्क्रीन पे फोटो डाल दूंगी, आप लोग देख लीजिएगा। तो चलिए जान लेते हैं वो महत्वपूर्ण सवाल क्या है। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोगों ने पूछा है कि दीदी पिछले साल का डाला है, मतलब बांस का दौरा है, तो क्या नया लेना जरूरी है? तो बिल्कुल नहीं, सूप नया लेनी पड़ती है। दौरा जो है, बड़ा सा डाला जो रहता है, डाला जिसको हम सजा कर छठ घाट ले जाते हैं, उसको नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए, धूप में सुखा लीजिए, उसी को इस्तेमाल कीजिएगा। लेकिन सूप जो है ना, एक बार अर्घ दे देते हैं तो फिर ऐसा माना जाता है कि सूप मतलब नया ही लेनी चाहिए। लेकिन मान लीजिए आपके पास पीतल का है, अगर पीतल का बड़ा सा डाला है, पीतल के आप सूप खरीद लेते हैं, जैसे कि लक्ष्मी पूजा में धातु का है तो हर साल मूर्ति नहीं खरीदते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से अगर धातु का आपके पास है, सूप जैसे पीतल का है, तो अगर आप खरीद लेंगे एक साल ना, तो हर साल आपको सूप और दौरा खरीदने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, लेकिन सूप नया ले लीजिएगा। अगर बांस का आपके पास दौरा है तो दौरा मत लीजिएगा, डाला। क्लियर हो गया। दूसरी चीज़ क्या आप लोगों ने पूछा है कि दीदी हमारा, जैसे हम लोग मिट्टी का चूल्हा नहीं बना सकते, तो क्या गैस चूल्हा पे हम बस 1-2 बार चाय बनाए हैं, फलाहार किए हैं, उस पर कुछ बना के फलाहारी, तो उस पर ठेकुआ बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकती हैं। आप अपने किचन में अगर प्रतिदिन का भोजन भी बनाते हैं, उस चूल्हा पर भी आप ठेकुआ बना सकते हैं। केवल नॉनवेज वाला नहीं होनी चाहिए। आप शाकाहारी भोजन उस पर बनाते हैं तो उस चूल्हा को धो लीजिए अच्छे से, स्कॉच ब्राइट के सहारा और सर्फ साबुन डाल के, विम वगैरह डाल के धो लीजिए। उसके बाद भी उस चूल्हा पर आप व्रत से जुड़े हर कार्य कर सकती हैं, बिल्कुल दिक्कत नहीं है। केवल ध्यान रखनी है कि वो चूल्हा आपका नॉनवेज का नहीं होना चाहिए जो रसोई घर में आप रखी हैं। ठीक है, लेकिन अगर नया रखी हैं तो उस पर अति उत्तम, आराम से बनाइए। एक जिसके पास नहीं है, एक नया ओवन ले लेंगे ना, नया चूल्हा गैस का, एक ही बर्नर का, तो भी आप हर साल 1 या 2 भी ले सकते हैं और आसानी से जल्दी ठेकुआ बन जाएगा। तो आप हर साल उसके ऊपर छठ पूजा कर सकती हैं, ज़्यादा धोने और साफ़ करने की ज़रूरत ही नहीं है। और गांव में तो अभी भी लोग मिट्टी वाले चूल्हा पर बनाते हैं, तो शहर में कहाँ मिलेगा मिट्टी, कहाँ मिलेगी आम की लकड़ी, तो गैस चूल्हा पे भी आप लोग आराम से बना सकती हैं। ठीक है, ये हो गया दूसरा नियम। तीसरा नियम क्या है कि दीदी हमारे घर मतलब किसी की मतलब मृत्यु हो गई है, सूतक पड़ा है, कुछ दिन हो गया है, तो हम लोग व्रत कैसे करें? तो देखिए, आप लोग व्रत केवल रख सकती हैं, या बच्चा भी हुआ है तो उनके लिए भी बता दूं, सूतक पातक आप लोग पूछ रहे हैं कि दीदी मतलब छोटा बच्चा अभी जस्ट हुआ है कि किसी के यहाँ, कोई मेरी बहन है, तो हम क्या करें, हम व्रत कैसे रखें? तो देखिए, आप लोग को केवल व्रत रखनी है, आप लोगों को पूजा नहीं करनी है, अर्घ नहीं देनी है। जिनके यहाँ किसी की मतलब सूतक भी लग गया वो भी नहीं करेंगे, और जिनके यहाँ बच्चा हुआ है वो भी नहीं करेंगे। समझ में आ गया? केवल व्रत रखेंगे और हम लोग अर्घ नहीं देंगे। अर्घ आप चाहे तो, और जो लोग व्रत नहीं करते वो अर्घ दूसरे को भी देकर करवा सकते हैं, जो छठ पूजा नहीं करते हैं। तो आप लोग पूछे कि दीदी दूसरे को डाला सजा कर क्या हम पूजा में सामग्री चढ़वा सकते हैं, अर्घ दिलवा? हाँ, एकदम आराम से बिल्कुल आप लोग करवा सकती हैं, तो वैसे भी कर सकती हैं। और जिनके यहाँ ऐसा कुछ है वो कुछ नहीं करेंगे, केवल व्रत रखेंगे और फल से आप लोग पूजा कीजिएगा, ठेकुआ नहीं बनता है।
ऐसे में सूतक वाले घरों में ठेकुआ नहीं बनता, फल से अर्घ दिया जाता है। अर्घ आप चाहें तो दे सकती हैं, लेकिन कई ऐसे घरों में अर्घ नहीं दिया जाता है, दूसरे से दिलवा देते हैं। अगर कोई आसपास में छठ पूजा कर रहे हैं ना, उनको अपना डाला देके, सूप देके हम जो है अर्घ दिलवा देते हैं, खुद नहीं देते हैं। थोड़ा सा आप अपने घर के भी रीति रिवाज नियम जरूर अपने बड़ों से पूछ कर ही कीजिएगा, क्योंकि हर गांव के हर घर के थोड़ा सा नियम अलग है। ठीक है, सारी बातें क्लियर हो गई। अगला नियम क्या है कि आप लोग पूछे हैं पहली बार दीदी व्रत इस साल उठा सकते हैं, तो हाँ जी उठा सकते हैं। और उसी के साथ एक चीज़ और पूछे हैं कि दीदी कोसी बिना भरे व्रत उठा सकते हैं, तो जी नहीं। छठ पूजा का यही नियम है कि आप भले ही लेट उठाएं, जब सब सुविधा हो जाए आपके पास तभी करें, 2-4 आदमी हेल्प वाला हो जाए तभी करें। छठ पूजा में बिना कोसी भरे व्रत नहीं उठाते हैं। कोसी भर कर व्रत भी उठाते हैं, कोसी भर के व्रत छोड़ते भी हैं। ठीक है, दूसरे को मतलब डाला जब दिया जाता है कि मतलब सास जो है जैसे बहू को दे रही है, और या बहू किसी कारण से पूरा व्रत ही छोड़ रही हैं, तो आप क्या करें, कोसी भर के छोड़ते भी हैं व्रत और कोसी भर के व्रत उठाते भी हैं। तो बिना कोसी भरे आप व्रत नहीं उठा सकती हैं। कोसी में क्या करनी है, आप 6 ईख से कोसी भरना चाहती हैं या आप 12 ईख से कोसी भरना चाहती हैं। एक कोसी का मतलब हुआ 6 ईख या 12। तो किसी किसी के घर 6 से ही एक माना जाता है और किसी किसी के घर 12 ईख का एक कोसी बोलते हैं। ठीक है, तो उतना आपको करनी है। पहली बार उठा रही है तो ध्यान रखिएगा कि 6 से करें कि 12 से करें। जो एक बार उठा लीजिएगा वही आपको हमेशा के लिए करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप देख लीजिए, आसानी वाला ही ज़्यादा कोशिश करें कि उठाइएगा। जैसे हमारे घर कोसी भरते हैं तो 12 ईख चाहिए, तो शुरू से परंपरा ही बन गया है, तो 12 ईख से ही हम लोग कोसी भरते हैं। तो ये भी क्लियर हो गया। और आप लोग पूछे हैं कि दीदी एक साड़ी से करें या 2, तो जो कार्य आप पहली बार कर लेंगे ना वही आपको आगे भी निभानी है, उसी प्रकार से करनी है। तो अभी मान लीजिए आपके पास 2 साड़ी है या 2 आप बहुत आसानी से कर लिए, फिर आगे वैसा समय ना हो, 2 साड़ियाँ ना हो, तो इसलिए जो कीजिएगा सोच समझ कर कीजिएगा। छठ पूजा 2 साड़ी से भी किया जाता है, छठ पूजा एक साड़ी से भी आप धोकर उसको खंगाल देते हैं पानी में, धोकर भी दूसरे दिन आप पहनकर पूजा कर सकती हैं, कोई टेंशन नहीं है। सारी बातें क्लियर हो गई। और छठ पूजा जब पहली बार कर रही हैं या और भी मेरी बहनें या माताएं कर रही हैं, तो छठ पूजा में देखिए ऐसे तो बहुत सारा ज्वेलरी गहना मैं हमेशा समझाती हूँ कि घाट पर मंदिर में सब पहन के सोने का गोल्ड का ना जाए। लेकिन अगर आप पहली बार व्रत कर रही हैं, उठा रही हैं, तो और कोई गहना पहने या ना पहने, टीका आप जरूर पहन लीजिएगा। ये मांग टीका है ना, पहली बार अगर छठ पूजा आप उठाने जा रही हैं या नई नवेली लड़की हैं, आप 2-4 साल से कर रही हैं, तो आप अगर पहनती थी तो अच्छी बात है, नहीं पहनती है तो टीका छठ पूजा में ज़रूर पहन लीजिएगा अगर आपके पास है तब। नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग सिटी गोल्ड का भी ले सकते हैं, मतलब आर्टिफिशियल भी ले सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। टीका बहुत शुभ माना जाता है छठ पूजा में या किसी भी व्रत में। ठीक है, और नाक से सिंदूर लगानी है। देखिए आप लोग के लिए छठ पूजा लुक मैं क्रिएट की हूँ, तो नाक से लेकर मांग तक इसमें सिंदूर लगाया जाता है, सिंदूरा से लगाया जाता है छठ पूजा में। कई ऐसी मेरी बहनें पूछी हैं, सबसे महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट सवाल है, क्वेश्चन है कि दीदी हम लोग सिंदूरा से ही छठ पूजा में सबको सिंदूर लगाते हैं। तो देखिए आप अपने सिंदूरा से लगाएं ना लगाएं, देखिए आपके घर का अगर नियम होगा तो लगाइएगा, लेकिन एक पैकेट सिंदूर ना पीला रंग का, ऑरेंज रंग का जो सिंदूर आता है, नारंगी रंग का, वो अपने सिंदूरा में आप रख लीजिएगा छठ माता को चढ़ाकर। और उस पैकेट को ही लेकर ना छठ माता को जो आप चढ़ा लेते हैं उसी सिंदूर से टिक लेते हैं, पूजा अर्चना कर लेते हैं, तो उसी सिंदूर के पैकेट से ही आप लोगों का मांग जो है बहोर सकते हैं, मांग भर सकते हैं। ठीक है, नाक से लेकर मांग तक पारण के दिन सभी एक दूसरे को लगाते हैं और आंचल में प्रसाद देते हैं, खोइछा देते हैं सभी लोग एक दूसरे को, और मांग नाक से लेकर मांग तक सिंदूर देते हैं। ठीक है, तो आप पैकेट रख लीजिएगा तो और भी अच्छा है। अगर आपके यहाँ सिंदूरा से लगाया जाता है तो उस प्रकार से भी लगाइए, लेकिन पैकेट का एक नया सिंदूर जरूर चाहिए छठ पूजा में। तो यही सब महत्वपूर्ण बातें थी जो आप लोगों ने पूछा भी था और ये जानना बेहद ज़रूरी था। तो ये वीडियो मेरा यहीं तक का था। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो से मेरी बहनों को बहुत अधिक लाभ मिलेगा। फिर मिलती हूँ एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और जहाँ कहीं भी रहिए खूब खुश रहिए। जय छठ मैया।